हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे आज इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता सर कितना अपने कस्टमर को कितने % हम दें, कैसे दें, या फिर हम कैसे उनसे बात करें। ये सब बहुत सारा, खासकर जो नए लोग आते हैं इस फील्ड के अंदर, उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आपने 2 साल 4 साल 5 साल एज ए मेडिकल रैप काम किया है या कुछ टाइम अपने एज ए मैनेजर काम किया है, फिर आपने क्या किया कि अपनी फार्मा फ्रेंचाइजी लेके आए या फिर अपना खुद का कंपनी आपने लॉन्च कर दिया। दोनों ही कंडीशन में आपको ये डाउट रहता है कि मैं मार्केट के अंदर ये एक्टिविटीज़ कैसे करूं, कैसे मैं बात करूं। हाँ ठीक है, अपने कस्टमर के केबिन में मैं कैसे बात करूं, क्या बात बोलूं, कैसे बताऊं। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ डाउट क्लियर करने वाला हूं कि कैसे ये सारी चीज़ें एक्टिविटी होती हैं, कैसे प्लानिंग होती है। तो इसके बारे में थोड़ा पहले बता भी चुका हूँ किसी वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि यार मुझे एक्टिविटी करना है फील्ड के अंदर, सिंपल सी बात है यार, ग्राउंड रियलिटी है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है मार्केट के अंदर कि बिना एक्टिविटी किए बिजनेस निकाल पाना, मैं बोलूँगा कि मैं आपको एडवाइस करूँ तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। क्योंकि ये ग्राउंड रियलिटी यही है कि एक्टिविटी ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है, कंपटीशन बहुत ही ज़बरदस्त है मार्केट के अंदर। तो हम बिना एक्टिविटी किए बोले कि हम सेल निकाल लेंगे तो ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी और ये बोलना गलत होगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा। एक्टिविटी तो फ्रेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये कंपलसरी है, ये बाउंडेशन है आज के टाइम पर। लेकिन उन एक्टिविटी को किया कैसे जाए ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जिससे आप प्रॉपर वे में समझ सकें, ताकि आप वैसे ही जाके वर्क करें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बहुत ही अंदर की, बहुत ही सीक्रेट चीज़ समझ लो मैं बता रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनी में चीज़ें प्लानिंग में चलती हैं। ठीक है, जब छोटे लेवल पे आप काम करते हो ये सब चीज़ें नहीं करते हो, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। सबसे पहले कि आप अपने प्रोडक्ट की बजटिंग करिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मैं कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, मेरे पास पावर एक्चुअली कितना है, ठीक है, बजट हमारे पास कितना है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि हम सबसे पहले बजटिंग करें। बजटिंग इन डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा 1 घंटे का टॉपिक है बजटिंग, जिसमें समझाने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में बता देता हूं कि सिंपली आपको क्या करना होता है कि जो आपकी कॉस्टिंग हो रही होती है, जितने में आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते और जितने में बेच रहे होते, ठीक है, मतलब जो पीटीएस बेच रहे होते एक प्राइस वो ले लेते हैं, जो आपको कॉस्टिंग आ रही होती है उसमें अपना मार्जिन ऐड कर लेते हैं। मार्जिन ऐड करने के बाद जो प्राइस आता है उसको पीटीएस से माइनस कर देते हैं, तो हमें एक अमाउंट मिल जाता है। उस अमाउंट में ही क्या होता है, बाइफरकेट करना होता है। बाइफरकेट करने के बाद, बाइफरकेट के किस पार्ट में करते हैं, एमआर की सैलरी में, अपने एक्सपेंसेस में, ब्रांडिंग में, सैंपल में और इनपुट में, इन सब चीज़ों में हम इसको बाइफरकेट कर देते हैं। फिर उसमें से एक इन्वेस्टमेंट के, अपने कस्टमर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए हम अमाउंट निकाल के रखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक्चुअली मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से किया जाता है। पहला इन्वेस्टमेंट होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट कौन कौन से इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं फ्रेंड? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि जैसे आपने 10 के साथ 2 फ्री दे दिया, ठीक है, 10 स्टेप किसी ने परचेज किया, 2 आपने फ्री दे दिया। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप अपने पास से 2 फ्री दे रहे हो तो कस्टमर के पास भी 2 ही जा रहा है। तो ये है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जितना आपने दिया आपके कस्टमर को उतना ही मिला। या फिर आपने क्या किया कि चलो ठीक है, मैं आपको ना 20% का कुछ अमाउंट दे दूंगा, ठीक है, या कुछ और एक्टिविटी कर दूंगा। तो आपने क्या किया कि जितना अमाउंट आपने 20% दिया अपने बिजनेस का, तो आगे वाले आपके कस्टमर ने क्या किया, 20% ही पाया। मतलब आपने जितना दिया उतना ही कस्टमर लिया। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो वैल्यू मैं अपने कस्टमर को दे रहा हूं वही वैल्यू आपका कस्टमर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो आज के टाइम पे जो बड़ी कंपनी होती है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफी कम रखती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज काफी कम होता है। तो हमेशा आपको अपने कंपनी के अंदर, चाहे आप फार्मा फ्रेंचाइजी में, चाहे आपकी खुद की कंपनी हो, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कम साइड, मतलब कम से कम करने की कोशिश करेंगे, राइट। जब बजटिंग कराएंगे, जो भी बजट आप निकालेंगे उसमें सबसे पहले फिक्स करना जरूरी है कितना निकालेंगे। तो उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक होता है कि डील हम दे देंगे, फ्री गुड्स दे देंगे, इसके अलावा चेक है, कैश है,
मतलब कहने का मेरा मतलब आप समझ जाओ, जुगाड़ से समझ जाओ, ओपनली वीडियो में नहीं बोल सकते क्या क्या होता है, सब जानते हो आप लोग, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि जो वैल्यू आप 100 रुपए किसी को दे रहे हो, आपने 100 रुपए का नोट दिया, अगले बंदे के पास भी 100 रुपए पहुंच रहा है, तो उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आप सिंपल समझ जाओ। अब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मतलब और अच्छे समझ में आ जाएगा। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है कि जैसे मैं आपको 100 रुपए दूं, मैं अपने पॉकेट से 100 रुपए निकाल के मैं आपको दूंगा, लेकिन जब आपके पॉकेट में वो एंट्री मारेगा ना, वो 150 रुपए हो जाएगा, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये कैसे होता है, ये क्या मैजिक है कि हमने 100 रुपए दिया और आपके पास 150 रुपए पहुंच जाएगा? जी हाँ, ये मैजिक है। और इस मैजिक में जो लोग गेम खेल रहे हैं उनको मालूम है कितना मजा आता है, और यही सही तरीका है गेम को विन करने का। अगर आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हैबिट बना लेंगे, अपने कंपनी के अंदर स्ट्रक्चर में डाल देंगे, सिस्टम में डाल देंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में डाल देंगे, तो आपको लॉसेस नहीं आएंगे और आपको इतना कंपटीशन बीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करते हैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? बहुत ही सिंपल तरीका है। सपोज दैट मुझे अपने कस्टमर को ना मार्केट का एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इनपुट। सिंपल सी बताता हूं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब इनपुट। अभी क्या है कि एक कस्टमर हमारा ऐसा है जो बोल रहा है यार दूसरी पार्टी तो हमको 50% दे रही है, आप दे रहे हो हमको 20%, 10+2 का स्कीम ही दे रहे हो। हम तो भाई दूसरी जब 10+5 दे रहा है, आप 10+2 क्यों लेंगे? ये भी रियलिटी है बिल्कुल। 10+5 उसको मिल रहा है, 10+2 क्यों लेगा? तो ऐसे कंडीशन में ऐसे कस्टमर को कन्वर्ट कैसे करना है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कैसे लेके जाना है सॉरी, थोड़ी खांसी आ रही। तो क्या करना कि सर हम आपको ना 55% देंगे, वो 50% दे रहा, मैं आपको 55% दूंगा, लेकिन सर कंडीशन ये है कि हमारे यहाँ ना 10+2 की ज़्यादा अलाउड ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हाथ मेरे ना एकदम बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते चाह के भी। बहुत अप्रूवल भेज के देख लिया, बहुत कुछ करके देख लिया, अलाउड ही कंपनी नहीं करती है। आपको एक काम करता हूं कि 20% 10+2 में इधर से दिलवा देता हूं, और इसके बाद जो 35% है ना, आपके नाम पे एक ट्रॉली बैग करवा देते हैं सर कंपनी से, ठीक है। एक ट्रॉली बैग आ जाएगा, या जो भी इनपुट आप प्लान करना चाहो, दिस इज योर चॉइस, टोटली योर चॉइस क्या देना है, ठीक है। कोई इनपुट प्लान करो, बट डायरेक्ट नहीं देना है उसको, इस पर आपको कन्विंस करना पड़ेगा। बोलो सर ये कन्विंस नहीं होता, तो ये बात गलत है, कन्विंस नहीं होता। एज ए मेडिकल रैप, एज ए एरिया मैनेजर, हमारा काम ही ये होता है कि कंपनी ने जो पॉलिसी बनाया है, जब हम किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो कंपनी बोलती है, हम उसी को फॉलो करते हैं और सब कुछ कन्विंस होता है, बिजनेस आता है। लेकिन जब अपना खुद का बिजनेस करने लगते हैं ना, तब वही कस्टमर कन्विंस नहीं होता। एक्चुअली वो कस्टमर तो कन्विंस हो जाता है, लेकिन हम खुद को कन्विंस नहीं कर पाते, हमारा दिल नहीं मानता है एक्चुअली कि यार ये सही है, राइट। वो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चरिंग, बजट नहीं पता होता, बजटिंग नहीं पता होता, इसलिए आपका खुद का दिल नहीं मानता। आपके दिमाग में क्या आता है, यही ट्रेंड चल रहा है, मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं बिजनेस नहीं पाऊंगा। दिस इज योर थिंकिंग, योर माइंड सेट ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो आपसे पहले जो टॉप प्ले पे बैठी हुई ना कंपनीज, वो करती, अंडरस्टैंड, वो पहले करती। मैंने बोला नहीं, टॉप कंपनीज की आप बात देखोगे, देखो फॉलो करो कैसे वहां थिंक टैंक बैठ के स्ट्रेटजी बनाते हैं। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आप क्या करोगे, इनपुट डिजाइन करोगे, बड़े बड़े हैवी, अच्छे इनपुट, मतलब जो हैवी वैल्यू के हैं, जो उसको निगोशिएट कर सके। आप बताओ तो आपका कस्टमर जो है मना भी ना कर पाए ना, ठीक है चलो यार ये दे देना है, बढ़िया। अब क्या हुआ कि अब इसमें देखो आप वैल्यू कैसे ज़्यादा मिलेगी, आप 100 देखो 150 मिलेगा। तो ये जो इनपुट होते हैं ना, इनकी सेल आती रहती है। जैसे रेमंड के कपड़े की मैं बात करूँ, या और भी अच्छे ब्रांड का नाम ले लो, उनके कपड़ों की बात करें, तो वो कपड़े क्या होते हैं, उन पर सेल लगे, 50% आ गया, कभी 30%, चाहे ट्रॉली बैग लो, कोई सा भी आइटम ले लो, सब पे सेल आती है। तो ऐसे आइटम को जब सेल आएगा तो उसको परचेज कर रख लेना है, 10-15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रख लेना है। और उसको देना कब है, जब उसका सेल खत्म हो जाएगा तब उसको देना है। तब उसको देने जाओगे तो उसको जब प्राइस चेक करेगा ऑनलाइन बंदा, क्योंकि आजकल हर कोई ऑनलाइन सेल करता है, और सॉरी ऑनलाइन प्राइस चेक करता है। जब भी आप दोगे तो सर देखो इतने का मिल रहा है, ठीक है, तो आप 50% बोल रहे हैं तो मैं आपको 55% दे रहा हूं, और आपको तो सिंपल सी उस कंडीशन में क्या होगा फ्रेंड, कि अगर 3000 रुपीज का सामान आप दे रहे होंगे ना, तो प्रेजेंट टाइम में जिसका प्राइस होगा ना 4000 रुपीज से कम नहीं होगा। तो आपने अपने पॉकेट से कितना दिया, 3000 रुपये दिया, कस्टमर को कितनी वैल्यू मिली, 4000 रुपये, या फिर 5000 रुपीज समथिंग अराउंड। हमेशा ही ऐसा होगा, ठीक है। बस आपको वो चीज़ों को ध्यान रखना, कब कौन सी चीज़ को लेना है और कब उसको देना है। जब उसका रेट डाउन साइड में रहेगा उस समय परचेज कर लेना है, और जब रेट अप हो जाएगा,
ठीक है, वो सेल चली जाएगी, डील एंड हो जाएगा, तो आपको उसको दे देना है कस्टमर को। तो ये हुआ इनडायरेक्ट। इसका मैंने एक एग्जांपल दिया है और इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप समझदार हो, थोड़ा बैठ के थिंकिंग करो, जुगाड़ लगाओ, दिमाग लगाओ, थिंक करो और अपने माइंड को पहले कन्विंस करो। ये बाउंड्री जो है ना, ये बाहर नहीं निकल, ये बाउंड्री से थोड़ा बाहर आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचोगे ना मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में, कंपटीशन को बीट कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये तरीका है इन्वेस्टमेंट का, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमेशा आप चाहे फार्मा फ्रेंचाइजी में हो, चाहे पीसीडी में हो, चाहे आप अपनी खुद की कंपनी रन कर रहे हो, दोनों ही तीनों ही कंडीशन के अंदर आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम फोकस करो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रेशराइज करो अपने आप को। अगर फील्ड में आपने किसी को रखा हुआ तो उसके ऊपर प्रेशराइज करो। हाँ अपने कस्टमर को आपको कन्विंस करना पड़ेगा। और आप जब अपना खुद का माइंडसेट क्लियर रहेगा ना, यार मुझे ऐसा ही करना है, मैंने ऐसा सिस्टम बनाया है, इसी पे जो एग्री होगा उसी के साथ हम बिजनेस करेंगे, अदरवाइज बिजनेस ही नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। एक बात मैं आपको जाते जाते क्लू दे दूं, बस इस वीडियो में इतना ही था, आप समझ गए होंगे, बहुत इन डेप्थ नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। उसके बाद आप समझदार हो, डिज़ाइन कर लोगे। लास्ट आपको एक बहुत गोल्डन स्टेटमेंट मैं यहाँ पे बोलूँगा, ठीक है। क्या गोल्डन स्टेटमेंट? जो कस्टमर ना सिर्फ लेके लिखता है ना, उसको अपने लिस्ट में ही मत रखो, वो बेकार है एक्चुअली। समझ रहे हो आप? जो सिर्फ इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई कुछ मिलेगा तो हम कुछ देंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं देंगे, ऐसे कस्टमर से नमस्ते कर लो, हाथ जोड़ लो, उसी में आपकी भलाई है। क्योंकि एक्चुअली हम धंधा इसका नहीं कर रहे हैं, आप समझो इस फील्ड को थोड़ा सा, हम उस धंधा नहीं कर रहे हैं, हम किसी के भले के लिए, आप किसी के बेनिफिट के लिए, किसी के हेल्थ के लिए हम काम कर रहे हैं यार। हमारा प्राइम मोटो वो है, राइट, हमारा प्राइम मोटो वो है। तो जो हमारा कस्टमर है, अगर वो अपने प्राइम मोटो से भटक गया है और वो इन सब चीज़ों पे ऊपर आ गया है, तो समझ लो वो भटक ही गया है, फिर उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप सिर्फ और सिर्फ वो ट्रैप में जाके फंस रहे हो जिसमें कोई फायदा आपको मिलना नहीं है। ठीक है, ये गोल्डन स्टेटमेंट है, आप इसको समझ लो कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्रैप में फंसने जा रहे हो। अगर आपका दिल नहीं मान रहा है कि ये बहुत ही पोटेंशियल कस्टमर है, यहाँ पे दे देंगे तो मिल जाएंगे, तो आप दलदल में एक धंसने जा रहे हो और कुछ नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, मेहनत करिए, मेहनत करके सेल निकालिए, मेहनत करके बिजनेस को बढ़ाइए। वो आपका ना, जब एक प्रोडक्ट जब ब्रांड में फ्रेंड कन्वर्ट होता है ना मेहनत के बाद, वो बहुत लंबा जाता है। अंडरस्टैंड? जब एक प्रोडक्ट जो है ब्रांड में हम कन्वर्ट करते हैं थ्रू द यूएसपीज, थ्रू द वर्क हार्ड, थ्रू द ग्राउंड लेग वर्किंग, जूते रगड़ के जो काम की जाते हैं ना, तो वो जब प्रिपेयर होता है ना, तो उसकी जो पॉपुलैरिटी होती है ना, तो किसी गिवन के ऊपर पॉपुलैरिटी नहीं होती, वो उस क्वालिटी की वजह से पॉपुलैरिटी होती है, उसकी वजह से। सेकंड, आपके मेहनत की वजह से होती है। तो गिवन बंद हो गया ना, वो इनपुट आना बंद हो गया ना, तो ब्रांड का प्रिस्क्रिप्शन आना बंद नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन उस गिवन इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। अपने प्रिस्क्रिप्शन को, अपने बिजनेस को अगर इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट बना दोगे ना, तो कभी भी वो प्रोडक्ट ब्रांड नहीं बन पाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कभी भी वो ब्रांड नहीं बन पाएगा। जिस दिन इनपुट बंद हो जाएगा, उस दिन उधर से आना बंद हो जाएगा, इधर इनपुट बंद, उधर बिजनेस बंद, और इसी झोल में आप परेशान रहोगे हमेशा। ठीक है, मैं बहुत लोगों के साथ कंसल्टेशन कर सका हूं और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेस की। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, go for the work hard and go for the product to brand। ब्रांड बनाना सीखो मेहनत से। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल, तुरंत ही बूम करने की जरूरत नहीं, 1-2 साल टाइम लगेगा। यूएसपी के साथ जाओ, थोड़ा मेहनत करो, बनाओ, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे होता है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता हो, आप कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर आप फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस में हैं, पीसीडी के अंदर हैं, या फिर आप अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आपको मेरे साथ जूम कॉल पे एक बार बात करना चाहिए, जिससे मैं आपको बहुत सारी इन डेप्थ सारी चीजें समझा दूंगा। आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये 499 रुपीज जो करंट टाइम में प्राइस है, ये पूरी तरीके से वर्थ रहेगा, राइट। नेक्स्ट मतलब ईयर से वो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो जो लोग अभी वीडियो देखेंगे, अगर उनको लगता है अपनी खुद की है, तो 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने खुद के ऊपर, अपने ब्रांड के डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी कंपनी के डेवलपमेंट के ऊपर। पीसीडी में है तो अपना बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। ठीक है,
बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में जो आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।